शेरवानी कौन थे? मकबूल शेरवानी एक नौजवान 19 साल के नौजवान बारामूला के थे और वो एक समझो नेशनलिस्ट थे और उन्होंने काफ़ी इसमें काम किया है संताली की लड़ाई में बारामूला में। और वो जब 26 तारीख दुश्मन जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानी हमलावर थे, वो रेडर नहीं थे, रेडर हमने नाम डाला था। वैसे वो बाकायदा हमलावर थे, पाकिस्तान की फ़ौज भी थी उसमें, एक्सर्विसमैन बहुत थे और उसमें कवाली भी थे। नाम कवाली का दे दिया और आज तक हम उनको रेडर ही बोलते हैं, मगर वो रेडर नहीं थे, वो इन्वेडर थे, हमलावर थे, ज़बरदस्त हमलावर थे। लेकिन वो बदकिस्मती में पता नहीं माउंटबेटन ने या नेहरू ने बोला कि क्या कुछ नहीं है उधर, ऐसे ही वो चाहते थे कि पता ही नहीं लगे और पाकिस्तान आके महाराजा जम्मू कश्मीर हरि सिंह जी को पकड़ लें और एक्सेशन हो जाए। अंग्रेज़ ये चाहते थे, माउंटबेटन भी यही चाहता था। इसलिए वो नेहरू को बोला क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं होगा, रेडर होंगे। तो आज तक हम रेडर ही बोले जा रहे हैं, वो रेडर तो नहीं थे। वो कितनी बड़ी लड़ाई उन्होंने हिंदुस्तान की, आज तक सबसे बड़ी लड़ाई तो वही हुई है 14 महीने की, बाकी तो 15 दिन की होती है। कारगिल वार भी 2 महीने के अंदर ही हुई, तो उसमें वो रेडर ही चलते रहे। आज तक भी रेडर ही बोल रहे हैं हम, हमलावर थे वो। और जो मकबूल शेरवानी वो एक नौजवान थे, उनको कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा, पर उन्होंने सुना 26 तारीख को जब 4 दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने और 100 डोगरा जवानों ने मुजफ्फराबाद से लेके गढ़ी की लड़ाई लड़ी, उड़ी की लड़ाई लड़ी, इसकी महुरा की लड़ाई लड़ी, रामपुर की लड़ाई लड़ी 4 दिन। तो 4 दिन में मैं उधर था, श्रीनगर में था, किसी को कुछ पता नहीं। उधर वो था उस दिन दरबार हो रहा था और दरबार के साथ दुशहरा था। किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, किसी लोगों को तो बताया ही नहीं था। महाराजा हरि सिंह ने दरबार कर रहे थे, 25 तारीख को दरबार था, लड़ाई कब शुरू हुई 22 को, तो 26 को वो आ गए। हाँ, उसने बहुत हिम्मत दिखाई शेरवानी ने, लेकिन उसको कोई तैयारी थी या सिपाही था वो नहीं, वो एक ऑर्डिनरी जवान था। उसको हिम्मत आ गई और उसने देखा, और शायद शुरू में पहले भी वो कुछ होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का या कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस का सोना होगा, उससे उसने ये ज़रूर किया कि 26 तारीख को जब उनको रेडर ही आप कहते हैं मगर वो इन्वेडर थे पाकिस्तानी, वो आए बारामूला में, तो उन्होंने पूछा कि रास्ता किधर है और उधर उस तरफ जाना है। तो उसने उनको बोला तो उधर तो इंडियन आर्मी है। तो उन्होंने रास्ता भी उसका उनका गलत बताया और बताया फ़ौज उधर आ गई है। यहाँ तक उसका मैं समझता हूँ कि तारीफ़ करनी चाहिए। तो उस वक़्त तक तो इतना ही था। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने जब पता लगा कि किसने रास्ता गलत बताया है, तो थोड़े दिन के बाद उसको आके वो दीवार के साथ गाड़ के कीलें लगा के और गोलियां मारी उसकी और मार दी और वो शहीद हो गया। तो उसकी काफ़ी हम इज़्ज़त करते हैं। उसके नाम पर बहुत बड़ा वहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, हर साल फंक्शन होता है, मैंने भी देखा है, फौज भी सिविल भी, उसको हम फूल चढ़ाते हैं। तो वो तो ठीक बात है, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, वो भूल जाते हैं। और 21 वो शेरवानी तो 26 को आया, 22 को क्या हुआ, 22 को आप क्यों मना रहे हैं काला दिन, उसकी बात ही नहीं कोई हो रही। 22 को ये हुआ कि पाकिस्तान ने 10,000 आदमी लेके मुजफ्फराबाद में, जो 4 जम्मू कश्मीर राइफल बटालियन थी उसमें आधे मुस्लिम थे आधे हिंदू थे, वो जो आधे मुस्लिम थे उनको उन्होंने डिफेक्ट करवा दिया कि आप रात को हिंदुओं को मार दो
और ये बात ऊपर से अंग्रेज़ों ने करवाई। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं करोगे तो 4 जैक राइफल जो महाराजा की पलटन थी, बहुत अच्छी पलटन थी, उन्होंने जापानियों को मारा हुआ था। और वो तो 10 दिन भी नहीं, पाकिस्तान की आर्मी भी 10 दिन भी अगर लगी रहती वो नहीं जीत सकती थी मुजफ्फराबाद। ये ही एक 21 तारीख 22 की बात है। काला दिन इसलिए बोलते हैं हम, वो काला दिन अभी सिर्फ बाद में 22 को क्या हुआ, क्यों काला दिन 22 को बोल रहे हैं, वो हम भूल गए। मना रहे हैं लेकिन हम बात तो दिसंबर की कर रहे हैं, नवंबर की कर रहे हैं। 22 को ये हुआ कि पाकिस्तान ने, हमें कुछ पता नहीं था, हमला कर दिया और हमारे ही जवान इस्तेमाल करके हमारे हिंदुओं को, सिखों को, सबको मरवा दिया और पूरा मुजफ्फराबाद लूट लिया। 22 को पूरी औरतें रेप कर दी, बच्चे मार दिए मुजफ्फराबाद। वो काला दिन है और हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि हमें ये नहीं पता था। कर्नल साहब को एक दिन पहले लोगों ने वहाँ पूछा कि साहब सुना है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है रात को। उन्होंने कहा नहीं, ये मुस्लिम मेरे अपने बच्चों से मुझे प्यार है, मुझे इन पर बहुत यकीन है। ये जापान को मारा है इन्होंने। जापान दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाका मुल्क था, वो रात को मार दिया उन्होंने सबको और कर्नल साहब को भी मार। दूसरे दिन जब वो आए हैं गढ़ी की तरफ, कुछ पता नहीं था। सुबह 22 तारीख एक टेलीफोन आता है, कॉल आती है रेडियो पर कि साहब बारामूला ख़त्म हो गया। क्या हुआ? ये हुआ, बोलने लगे तो कट। वो जो शायद जो सेट वाला वो भी उनका जो मुस्लिम बेटा होगा उसने ख़त्म कर दिया। महाराजा हरि सिंह को कुछ पता नहीं, हम उधर से कुछ पब्लिक को पता नहीं। ये भी कुछ कहते हैं हम तैयार हो गए, तैयार हो, पता ही नहीं तो तैयार क्या होना था। तो फिर महाराज हरि सिंह तैयार हो गए वर्दी डाल के कि मैं चलता हूँ, पता करता हूँ क्या हो क्या रहा है। तो बोली राजेंद्र सिंह चीफ ऑफ स्टाफ थे, सीनियर मोस्ट ने कहा नहीं, आपने तो इंडियन आर्मी को लाना है, हिंदुस्तान से बात करनी है, आप ये करिए और ये मैं जो कुछ भी है आदमी लेके पता करता हूँ बात क्या है। क्या पता था क्या हो गया है। तो वो जब गए रात को उड़ी पहुँचे, उनके पास सिर्फ 100 डोगरा थे, प्योर डोगरा 100। 30 आदमी उन्होंने रात को वहाँ रखे। सुबह 60 आदमी 2 प्लटून लेके मुजफ्फराबाद को चले पता करने के लिए क्या हो रहा है। जब वो गढ़ी से पहले एक हटिया जगह है वहाँ पहुँचे तो वहाँ से टांगे में रिफ्यूजी आ रहे थे, पूरी हालत, सिख थे, रिफ्यूजी। उन्होंने सारी बात बताई, फिर पता लगा क्या हुआ है, नहीं तो कोई पता नहीं था। कश्मीर को बिल्कुल कुछ पता नहीं था। हम तैयार हो गए। अभी जब ये 23 तारीख तो ये हो रहा, तो मकबूल शेरमानी तो 26 को उन्होंने मार ही दिया, 27 तारीख को। तो कोई तैयारी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसकी हम ज़रूर कहते हैं कि उसका याद रखना चाहिए ऐसे आदमी। लेकिन असली आदमी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के थे, जिन्होंने उड़ी की बैटल कि मैं क्या किया उन्होंने। 2 प्लटून ने जो 60 आदमी गए, जब वहाँ पहुँचे हुए उसके पास एक नाले के पास, तो वो 500 गाड़ियाँ आ रही थी और अगर वो चलते तो शाम को श्रीनगर पहुँच जाना था। मकबूल बेचारे को पता ही नहीं लगना क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, फ़ौरन वो पोजीशन ले ली, सड़क के ऊपर 30 आदमी लगा दिए एक प्लाटून, और एक बाएं तरफ पहाड़ी थी, 30 आदमी वहाँ लगा। वहाँ दुनी चंद थे और यहाँ कैप्टन पृथ्वी सिंह सलाथिया। और जब वो आए उनकी गाड़ी, उसको इन्होंने 4 आदमी लेके अटैक कर दिया, उस गाड़ी को पकड़ लिया। जब तक उनको होश आए क्या हो रहा है, उस आदमी को, ड्राइवर को मार के गाड़ी में बैठ के गाड़ी ड्राइव करके अपनी तरफ ले आए। ये 4 जैक के साथ, फर्स्ट जैक के कैप्टन पृथ्वी सिंह थे, जो महाराजा हरि सिंह के पैलेस में गार्ड कमांडर, कंपनी कमांडर थे। महाराजा हरि सिंह ने उनको भेज दिया कि आप जाओ देखो क्या हो रहा है। तो ये उन्होंने क्या कमाल किया। वो जब वो गाड़ी में बैठे तो अपनी प्लटून जो तो ऊपर पहाड़ पर थी, उन्होंने देखा कि वो हमारी तरफ आ रही है गाड़ी। वो गाड़ी चला के ला रहे थे कैप्टन साहब खुद, ड्राइवर मार दिया था।
उन्होंने इतना फायर किया गाड़ी ख़त्म कर दी, वो भी जख्मी हो गए, मुश्किल से निकल के बाहर निकल आए। लेकिन ये परमात्मा की बात है कि उन्होंने जो धोखा दिया था मुजफ्फराबाद में, उसका बदला ये निकला कि वो गाड़ी ऐसे टायर फट गए वो सड़क के सेंटर में, उसका 300 गाड़ियाँ 400 रुक गई, एक गाड़ी आगे नहीं निकली, ना दाएं से ना बाएं से। फिर हमने फायर किया, इतना 200 उनके आदमी मार दिए, पूरा कॉलम रुक गया। वो 11-12 बजे सुबह से अगर वो चलता तो शाम को श्रीनगर पहुंच के ख़त्म हो जाना था, हमारे रेसिंग को भी चाहे पकड़ लेते, वो प्लान थी उनकी। लेकिन ये जो फोर्स है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की, शाम को जब वो वहाँ पर ये हमारे नरसिंह देव जमवाल हैं यहाँ जो वो पद्मश्री हैं, वो भी बैठे थे, वो भी कैप्टन दुनीचंद के साथ, सूबेदार दुनीचंद के साथ थे। उन्होंने बताया हमें, आज भी बता रहे हैं, ये हमारे पास बैठे हैं, कहते हैं कि जब तारे निकले तब वो हिले, तब तक हमने नहीं हिलने दिया, सड़क पर एक बच्चा नहीं आने दिया था, इतना फायर। उसमें प्लटून हमारी ख़त्म हो गई, 30 के 30 आदमी मारे गए, सूबेदार दुनीचंद भी मारे गए, जख्मी प्रेसिडेंट जख्मी हो गए, लेकिन पाकिस्तान को रोक दिया। इसका कोई नाम नहीं लेता, ये क्या बात है सर? इसी पे मेरा अगला सवाल है, दूसरा सवाल पहले कर लूँ कि आप कितना बड़ा रोल मानते हैं शेरवानी का कश्मीर को बचाने में? ये देखो, कोई भी जो आदमी थोड़ा भी काम करता है उसका भी हम मानते हैं, उसने ज़रूर काम किया है, रोका है उनको, गलत रास्ते पर डाला है, लेकिन उसकी लिमिट है, वो इतनी लिमिट है कि उसके पास कोई फोर्स तो थे नहीं। ये ठीक है, उसने कहा कि इंडियन आर्मी आ गई है, तो उसका कितना असर हुआ होगा? इंडियन आर्मी दूसरे दिन तो आएगी, वो उन्होंने भी लूटना था, वो लूटते रहे। पर ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि शेरवानी ने, हम चाहते हैं कि बहुत से शेरवानी पैदा हों और उसकी हम इज्जत भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो शेरवानी की वजह से ही कश्मीर बची है, वो नहीं है। लेकिन हम उसने ऐसी रोल की है कि जो बाकी लोगों को उसका एक सबक भी मिलता है कि कैसे अच्छे हमारे पास जवान हैं। पर वो एक आदमी से काम तो सब नहीं बनता, तो ठीक है, मैं नहीं ये कहूँगा कि शेरवानी की कोई रोल नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कश्मीर बच गया, ये नहीं है बात। जनरल साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्यों हमेशा ऐसा होता है, जैसे आपने अभी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल की बात की, क्यों हमेशा ऐसा होता है कि राजनीति जो है वो इतिहास को अपने हिसाब से बदलती है? जैसे जिस राजनीतिक दल को जिस तरह का इतिहास सूट करता है उस तरह से उसको बदल दिया जाता है, क्यों ऐसा होता है? ये वाकई हमारी बदकिस्मती है कि कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से फौजियों का, जिन्होंने वो काम किए, उनके बारे में हिस्ट्री बदल दी जाती है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। असली मायने में आप देखें तो पाकिस्तान ने ये काम जम्मू में सितंबर में शुरू कर दिया था, 6 सितंबर को हमला किया था, बबिया में, इसमें ये इसका जो ये है जगह बिम्बर के पास पूरी अटैक हो रहे थे, कठुए के पास, हिरनगर के पास काफ़ी अटैक हो रहे थे। और आखिर अक्टूबर में, एक 8-10 अक्टूबर में वहाँ भी बदकिस्मती से, और एक थरोची किला है इसके पास, धर्मसाल जंगल नौशहरा के पास, वहाँ 2 प्लाटून थी हमारी गुरखा की। वहाँ एक मेजर नसरुल्ला थे, हमारे ब्रिगेड मेजर थे ब्रिगेड के, उनको भेजा गया कि उनकी मदद करो। रास्ते में कुछ पाकिस्तानी फोर्सेस आ गए थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी फोर्स के साथ डील करके उनके ऊपर गए, उनको बाहर निकाला कि हम अपने आदमी हैं, आ जाओ, गेम्स के कपड़े डाल के आओ, गेम्स खेलेंगे। जब आ रहे तो 60 के 60 मार दिए। अपने ही जैक राइफल के मुस्लिम, उस 2 सेकंड जैक के अपने ही जवान दूसरी उसी के मार दिए। रात पूरा
फिर लूट लिया। तो ये बातें तो हम छुपाए हुए तो ठीक बात नहीं ना, तो हिस्ट्री बदल। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? इसलिए होता है कि हम कमज़ोर हैं। हम समझते हैं कि हमने अगर ये कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया तो ये एक मुसीबत हो जाएगी। तो ये तो फैक्ट है, हिस्ट्री का फैक्ट है। मेरी रेजिमेंट है वो, मैं कहता हूँ जनरल हूँ उस रेजिमेंट का। दुख की बात है कि मेरे ही मुसलमान जवानों ने पुंछ में, मीरपुर में, कोटली में अपने जवान मार दिए, मुजफ्फराबाद में आधी पलटन पूरी मार दी उन्होंने। और इन्होंने स्कर्दू में, गिलगित में, वहाँ भी 6 नंबर थे, वहाँ मार दिए। वहाँ वो इतनी बहादुरी से लड़े स्कर्दू में, वहाँ ब्रिगेडियर शेर जंग था, बस 1 साल लड़ते रहे। दूसरे साल 48 में वो मदद नहीं, इंडियन आर्मी तो आ गई थी अक्टूबर को, 9 महीने के बाद भी इंडियन आर्मी वहाँ नहीं पहुँच पाई, उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। और वो उन्होंने मार दिए, काफ़ी मार दिए। किन्होंने मारे? पलटन वालों ने मारे। अपनी जो मुसलमान थे हमारे 6 जय के, उन्होंने ही अपने भाई मार दिए, कामरेड मार दिए। हुआ है। पर सर आप जो बातें कह रहे हैं और कश्मीर को जिस तरह से एक खास राजनीतिक दल उनको माना जाता है कि उन्होंने कश्मीर को बचाया, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, और जबकि कहानी कुछ और है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये पॉलिटिक्स है क्योंकि नेहरू जो थे वो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ थे, और जो शेख अब्दुल्ला थे वो भी महाराजा हरि सिंह के और डोगरा के खिलाफ थे। इसीलिए तो उन्होंने 13 जुलाई बनाई थी और छुट्टी देते थे। वो गलत बात थी। कोई ऐसा काम मेरी रेजिमेंट ने वहाँ नहीं किया था, और वो भी, उसकी इंक्वायरी भी हुई थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी गलती की कि डोगरों के खिलाफ, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ वो 13 जुलाई की छुट्टी कर दी थी। कब से? अभी जाके पिछले साल छुट्टी बंद हुई है। वो गलत बात थी, तभी बंद हुई ना। तो गलत बात चल रही थी 70 साल या 60 साल चलती रही। जब गवर्नमेंट कर रही है, किसको कहोगे आप? शेख अब्दुल्ला को क्यों जेल में ठोका? गलत काम कर रहा था, 22 साल नहीं आने दिया, फिर लाया तो फिर क्या हुआ? तबाही हो गई। अगर आज जो मिलिटेंसी या जो कुछ है, ये सब शेख अब्दुल्ला के दोबारा लाने की वजह से है। और वो क्यों हुआ? वो पाकिस्तान ने 71 का बदला लेने। कश्मीरी कोई एंटी हिंदू नहीं थे। कश्मीरी और हिंदू, कश्मीर बहुत अच्छा। मैं उधर था जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था। 5 करोड़ हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान को आ चुके थे। 5 करोड़ मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे। 10 लाख मारे जा चुके थे। लाखों में एब्डक्शन, रेप, आगजनी हो गई थी। हज़ारों आदमी छुप के मुश्किल से हमारी रियासत में आए थे, लेकिन हमारी रियासत में एक वारदात नहीं हुई। मैं उधर था, श्रीनगर में बिल्कुल अमन था। 25 अक्टूबर को अटैक के बाद भी दशहरा मनाया जा रहा था श्रीनगर में। शाम को दरबार था, नजरें पेश हो रही थी, कोई किसी को बात पता नहीं था। मकबूल ने तो जब 25 तक पता ही नहीं था आपको क्या हो रहा है, तो मकबूल शेरवानी कब से तैयारी कर रहे थे बेचारे। उसने मौके का डिसीजन है, टाइम के ऊपर उसने कहा वो आए नहीं, इधर नहीं उधर गए हैं, हो गया। और उन्होंने मार दिया उसके लिए और कुर्बानी दे दी। हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन ये कहना कि सारा कुछ मकबूल शेरवानी ने ये हमला रोक दिया या हमला, वो गलत बात होगी, गलत मैसेज आएगा। लेकिन कश्मीरी उस वक़्त से लेकर 65 तक बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ और हिंदू के साथ। कश्मीरी पंडित, उनके गांव में एक एक पंडित घर था, फैमिली एक एक गांव में रहता था, कोई नहीं छेड़ता था। कभी की बात कभी नहीं सुनी हमने। 65 की लड़ाई में क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने, पाकिस्तान ने जब वो पैराड्राफ डाले हैं तो मुसलमानों ने उनको पकड़ाया, सबको, सब पकड़े गए। 71 तक भी ठीक थे। 71 में जब
पाकिस्तान को काट दिया हमने, बांग्लादेश बना दिया। 93,000 उनके हमने कैदी रख लिए। ये 100 साल हमारे पास रहे, वो पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ। उसने तब कसम खाई कि अब हम हिंदू मुस्लिम का सवाल पैदा करें। 71 के बाद शुरू हुआ और 90 में उनको कामयाबी मिली, मेंटेनेंस होगी। जब हमारे उन्हीं पंडित भाइयों को गांव में जो रहते थे, इनको वो बोलते चाची, माता, भाभी, बहन, दूसरे दिन कहने लगे इनको छोड़ जाओ, अपनी बहन को छोड़ो। फिर बहन नहीं कहा, अपनी बहन को छोड़ जाओ, अपनी माता को छोड़ जाओ, वाइफ को छोड़ जाओ, ऐसे लड़की को हम नहीं जाने देंगे, वो हमारे पास रहेगी, आप निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे। ये किसने करा? तब कहाँ गए वो जो कहते हैं हम बहुत, सबने करा, गांव गांव में करा, करवाया पाकिस्तान ने। लेकिन तब क्या हुआ कश्मीरियत को? तब कहाँ क्या हुआ शेख के बेटे को, फारूक अब्दुल्ला को? वो कहाँ थे? वहीं थे, मैं भी वहीं था, मैं MLC था, मुझे पता है क्या हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पॉलिटिकल बात और होती है, लेकिन हिस्ट्री की बात और होती है। हिस्ट्री की बात सही बात होनी चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, कश्मीरी पंडित बिल्कुल और कश्मीरी मुस्लिम बहुत अच्छी तरह से रहते थे। 71 के बाद 90 तक भी इतना नहीं बिगड़ा, जाके 90 में जा कर के पाकिस्तान कामयाब हुआ है। और 90 के बाद तो आपने देख लिया, 99 में करगिल कर दिया उन्होंने, और अब ख़त्म ही कर दिया कश्मीर का हिस्सा। अब ये शुक्र है जो गवर्नमेंट ने ये किया है कि 370 हटी है, अब हालात बदलेंगे मेरे ख्याल में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जब ये चल रहा था, एक मिनट में थोड़ा सा ना आपका प्रोफाइल लिख लूँ। स्टॉप।